पाटलिपुत्र की पलटी मार सियासत इसे आप कह सकते हैं। जो तय माना जा रहा था वो हो गया है। नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन पत्र मिल गया है। सोर्सेस के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। और दूसरी सबसे बड़ी खबर, कुछ देर में राजभवन पहुंचेंगे नीतीश कुमार और अपना इस्तीफा पेश करेंगे। रूपेश कुमार हमारे संवाददाता पटना से हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज झा भी इस वक्त सीएम आवास के बाहर मौजूद हैं। रूपेश, पहले आपके पास आऊंगा, कितनी देर में राजभवन जाने का कार्यक्रम है नीतीश कुमार का? मिनटों में समीर, मिनटों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां से निकलने वाले हैं। पूरी तैयारियां कर दी गई है, कारकेट लग गया है और मुख्यमंत्री का जो सुरक्षा कारकेट है, उनकी सुरक्षा में, उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा में जो जवान लगे रहते हैं वो पूरी तरह से यहां पर सामने मोर्चा संभाल चुके हैं। लिहाजा आप सामने देखिए, सामने आप तस्वीर दिखाइए, बेहद महत्वपूर्ण। अब तक TV9 भारतवर्ष ने हर खबर पहले ब्रेक की है और नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री आवास से निकलेंगे तो पहली तस्वीर भी ठीक सामने, जहां मुख्यमंत्री आवास ठीक जहां अंदर की तरफ जाता है, वो मेरे कैमरे में आप देख सकते हैं। और वहां से निकलते ही लौटेंगे, जैसे ही वो तस्वीरें आएंगी आपके पास लौटेंगे। पंकज झा के पास चलते हैं। पंकज झा, आप क्या देख पा रहे हैं? ये देख पा रहा हूं आपसे कुछ देर अंदर वही फूलों के पास इस्तीफे की चिट्ठी भी होगी और बस कुछ ही देर में, क्योंकि उनके सुरक्षा कर्मियों ने बिल्कुल आगे का रास्ता संभाल लिया है। और आप इंतजार करिए, जो समय है 11 बजे और उसके आसपास में किसी भी वक्त नीतीश कुमार अपने घर एक अणे मार्ग से निकलकर राजभवन की तरफ जाएंगे। तो जेडीयू विधायकों ने नीतीश के फैसले का समर्थन किया है, क्योंकि जेडीयू विधायक दल की जो मीटिंग हुई सीएम आवास पर, उसमें नीतीश कुमार ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया। यह जानकारी सामने आई। और दूसरी बड़ी खबर यह कि बीजेपी की तरफ से समर्थन पत्र पहुंच चुका है। रुपेश, जबरदस्त हलचल देख रहे हैं हम। नीतीश का काफिला निकल गया है। ये देखिए, नीतीश का काफिला निकल चुका है। नीतीश कुमार राजभवन के लिए निकले। ये पहली तस्वीर आप देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने विधायकों के साथ, अपने सांसदों के साथ बैठक की है और उसके बाद से मुख्यमंत्री इस बार गाड़ी से जा रहे हैं। पिछली बार देखा गया था किस तरह से पैदल वो जा रहे थे। ये मुख्यमंत्री की सुरक्षा में उनके, देखिए ये दूसरी गाड़ी, पहली गाड़ी जो है उसके ठीक पीछे वाली जो गाड़ी है, उसी गाड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये देखिए, ये नीतीश कुमार राजभवन की तरफ, ये जो गाड़ी है इसी गाड़ी में ये नीतीश कुमार है, उनके साथ विजेंद्र यादव नीतीश कुमार की गाड़ी में मंत्री विजेंद्र यादव मौजूद थे। यानी कि सिर्फ नीतीश कुमार जा रहे हैं, अपने विश्वस्त एक मंत्री के साथ नीतीश कुमार जा रहे हैं और सिर्फ एक मंत्री ही मौजूद थे। यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अकेले इस्तीफा देने जा रहे हैं। उनके साथ उनकी पार्टी के विधायक नहीं, बल्कि सिर्फ अभी इस्तीफा देंगे और उनके साथ विजेंद्र यादव उनकी ही गाड़ी में पीछे बैठे हुए मौजूद थे। ये सीधी तस्वीरें आपको रूपेश कुमार ने दिखाई सीएम आवास के बाहर। नीतीश कुमार की गाड़ी निकल चुकी है, राजभवन के लिए रवाना हो चुकी है। पंकज झा भी वहीं पर मौजूद हैं। पंकज, आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, मैं जहां खड़ा हूं और बिल्कुल ये राजभवन, और देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर। नीतीश कुमार आपसे थोड़ी ही देर पहले अपने काफिले से, गाड़ियों से, पिछली बार वो पैदल ही राजभवन की तरफ गए थे। और ये देखिए राजभवन का गेट, और जहां बैरिकेडिंग और भी आ गई है क्योंकि भीड़ बढ़ती जा रही है। कुछ आम लोग भी यहाँ पहुँच गए हैं। और ये देखिए राजभवन का गेट, जहाँ से नीतीश कुमार अंदर गए हैं। और जो कहा जा रहा था ये 11 बजे के बाद किसी भी समय वो इस्तीफा दे सकते हैं, तो नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और उसके बाद उनके पास दूसरी पार्टी यानी बीजेपी के विधायकों के समर्थन की चिट्ठी में आज ही शपथ भी ले सकते हैं। फिर से एक बार बैरिकेड लगाया जा रहा है दूसरे गेट की तरफ, क्योंकि ये एंट्री गेट है। ये एंट्री गेट है तो अब एग्जिट गेट वहां है, तो एग्जिट गेट के लिए फिर से वही इंतजाम किए जा रहे हैं। और जो यहाँ पे सुरक्षा कर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं, वो बहुत एक्टिव हो गए हैं। ये देखिए, ये एंट्री गेट वो था और राजभवन का जो ये वाला गेट है, आपको दिखाऊं, ये
यहाँ से नीतीश कुमार थोड़ी ही देर बाद इस्तीफा देकर निकल लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत कम समय लगता है। अपने साथ उनके साथ विजेंद्र यादव मंत्री भी हैं, फूलों का गुलदस्ता भी लेकर गए हैं। वो राज्यपाल नार्लिकर को फूलों का गुलदस्ता देंगे, अपना इस्तीफा देंगे और फिर से एक बार बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। ये सारी कवायद 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर की गई है। इतना बड़ा उलटफेर हुआ है और ये देखिए कितनी गतिविधियां बढ़ गई है। ये बिहार में राजभवन में हर 1.5-2 साल पर इसी तरीके से हलचल होती है और इसी तरीके से नीतीश कुमार आते हैं, उनका पार्टनर बदल जाता है। इस बार भी उनका पार्टनर बदला है। इस बार उनके साथ आरजेडी नहीं बीजेपी है। पिछली बार वो पैदल गए थे, इस बार गाड़ी के साथ गए। लेकिन सबसे दिलचस्प होगा कि बिल्कुल नीतीश ये कुमार दो इस बार तस्वीरें इस वक्त की बिहार की सियासी हलचल की सबसे बड़ी तस्वीरें। सीएम आवास से ये लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। राजभवन पहुंच गए हैं नीतीश कुमार। अवधेश जी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, वरिष्ठ पत्रकार। अवधेश जी, इन तस्वीरों को देखते हुए किस तरह की एनालिसिस आप करेंगे? नीतीश कुमार ने इतनी बार पाला बदला है कि वो भी अपने आप में रिकॉर्ड है। 2013, 15, 17, 22 और अब 2024 में जो घटते हुए हम देख रहे हैं, इसे बिहार की सियासत के मद्देनजर कैसे देखेंगे आप? देखिए, बिहार के साथ साथ संपूर्ण देश की दृष्टि से भी देखने की आवश्यकता है। ये जो दृश्य है जो हमारे संवाददाता वहां से दिखा रहे हैं, पहली प्रतिक्रिया यही है कि भारत की राजनीति की एक त्रासदीपूर्ण यात्रा है। ये एक त्रासदी की, एक वैचारिक विडंबना की यात्रा है कि ये एक व्यक्ति जो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकला, जिसने लालू प्रसाद यादव के विरुद्ध इतनी लड़ाइयां लड़ी जंगल राज में, वो बार बार बिहार को अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता, वैचारिक अस्थिरता और लोगों को निराशा देने की ओर बढ़ता है। तो इसका तो ये पहली टिप्पणी तो यही है और इसको सबको स्वीकार करना पड़ेगा कि नीतीश कुमार इस समय बिहार की राजनीति में, भारतीय राजनीति के सबसे बड़े ट्रेजिक चेहरा बन चुके हैं। लेकिन सिचुएशन बिहार की यह है कि आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी दोनों इस सिचुएशन में नहीं है कि अकेले बहुमत। अवधेश जी रोकूंगा, आप पंकज झा के पास कुछ अपडेट है, चलेंगे उनके पास। पंकज, ओवर टू यू। अभी जो जानकारी मिल रही है आपको बताऊं। हेलो, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो राजभवन सामने दिख रहा है ये, और कुछ देर पहले नीतीश कुमार गए हैं अपने साथ मंत्री विजेंद्र यादव के साथ और अभी दोनों की मुलाकात हो रही है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री की अपने साथ इस्तीफे की चिट्ठी लेकर गए हैं नीतीश कुमार। और जो आपसे कुछ देर पहले सांसदों और विधायकों की बैठक हुई एक अन्य मार्ग पर, जो उनका अपना सरकारी आवास है मुख्यमंत्री वाला, और वहीं पर उन्होंने वो वजहें बताई और फिर ये भी कहा कि हम इस्तीफे की, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपनी बैठक में, विधायक दल की बैठक में इस बात की घोषणा की और अभी वो राजभवन में हैं। और रुपेश भी हमारे साथ जुड़े हैं। रुपेश, अब तो ये बिल्कुल स्थिति स्पष्ट हो गई है, अब तो किसी भी प्रश्न चिन्ह का कोई प्रश्न ही नहीं रह गया। नीतीश कुमार जा चुके इस्तीफा देने। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर इस्तीफा दे दिया है। राजभवन पहुंचने के बाद अभी राजभवन के सूत्र बता रहे हैं कि राजभवन में ये देखिए, राजभवन के जो सुरक्षाकर्मी हैं, नीतीश कुमार के सुरक्षाकर्मी, वो ठीक निकास गेट पर जिस तरह से नीतीश कुमार अपने आवास से बाहर निकल रहे थे, पहली तस्वीर हमने जिस तरह से दिखलाई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब यहां से निकलेंगे, उनके सुरक्षाकर्मी पहले बाहर आ रहे हैं, पहली तस्वीर हम दिखलाएंगे कि मुख्यमंत्री किस तरह से इस्तीफा देने के बाद इसलिए क्योंकि राजभवन के सूत्र ये बता रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा तो बिल्कुल जैसा कि रुपेश हमारे संवाददाता इस वक्त टीवी 9 पर सबसे बड़ी खबर दे रहे हैं, नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंप दिया है राज्यपाल को। बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी खबर इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर, बिग ब्रेकिंग इस वक्त की, नीतीश कुमार ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा और अब थोड़ी देर बाद वो राजभवन से निकलेंगे। उसकी भी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर समीर यही है कि बिहार में जो सरकार थी उसके मुखिया नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल, हमारे दो सहयोगी लगातार हर अपडेट पहुंचा रहे हैं आप तक। सीएम आवास के बाहर से पंकज झा और रुपेश कुमार। तो सारे कयास जो हैं वो अब खत्म हो चुके हैं। जो तमाम बातें कही जा रही थी कि ये होगा भी क्या, वो हो गया है। यानी जिसके आसार थे वही हुआ है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है और उससे पहले टीवी 9 भारतवर्ष के सोर्सेज ने यह बड़ी खबर दी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें समर्थन पत्र मिल भी गया है। पंकज झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज,
कितना वक्त और क्या राजभवन से बाहर निकलकर पत्रकारों से कुछ बात भी करेंगे नीतीश? क्या देखिए, आमतौर पर तो नीतीश कुमार राजभवन से निकलने के बाद कई ऐसे मौके आए हैं जब उन्होंने बात की है कि आखिर वो क्या वजह रही है। क्या इस बार वो बात करते हैं कि आखिर किस तरीके से महागठबंधन छोड़कर फिर से वो एनडीए में आए हैं, आज की उसकी क्या वजह हो सकती है। तो हमारी नज़र है कि अगर वो निकलते हैं इस रास्ते से, अगर अब देखिए जो एग्जिट पॉइंट है राजभवन का, जहाँ से निकलकर बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पर उनका घर है, अपना मुख्यमंत्री आवास, क्या वो मीडिया की इतनी भीड़ के सामने अपनी वो बात रखेंगे? वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से अचानक से उन्हें आरजेडी का साथ? पंकज, पूरा बिहार ये अपेक्षा करता है उनसे कि वो कारण बताएं, वो अपने निर्णय के साथ अपने बयानों को भी बताएं मीडिया को। रुपेश, क्या हलचल है वहां पर? रुपेश, आगे चलिए। देखिए, बिल्कुल पिछली बार भी और पिछले 2 दफे जब भी नीतीश कुमार इस्तीफा देकर आते हैं तो यहाँ पर बात करते हैं, पत्रकारों से यहाँ बातचीत करते हैं और उसके बाद से वो कारण भी बताते हैं कि क्या कारण थी, क्या परिस्थितियाँ थी जिनकी वजह से वो यहाँ तक पहुँचे और उनको इस्तीफा देना पड़ा है। और ये सबसे महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार क्या कहते हैं, नीतीश कुमार क्या तर्क देते हैं, कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ बयान करते हैं। क्या इस बार भी वो कहते हैं कि उनकी अंतरात्मा की आवाज़ थी? पहली बार जब वो इस्तीफा देने के बाद से और बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के साथ गए थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि उनकी अंतरात्मा की आवाज़ थी। क्या इस बार फिर से नीतीश कुमार ये कहते हैं कि उनकी अंतरात्मा की आवाज़ थी? एक बार उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने उप मुख्यमंत्री से जो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, रुपेश, हम देख रहे हैं कि मीडिया के लोगों को भी वहां हटाया जा रहा है, आपके पीछे सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है, बैरिकेडिंग्स लगाई जा रही है, जरा वो तस्वीरें भी दिखा दीजिए। जी हाँ, देखिए, बिल्कुल ये रास्ता जिस तरीके से आपने देखा था कि मुख्यमंत्री आवास से राजभवन जाने के लिए जो प्रवेश द्वार है वो बिल्कुल क्लियर कराया गया था, बैरिकेडिंग्स लगाई गई थी, उसी तरीके से ये आपको ये द्वार संख्या जो 5 है, यहाँ से नीतीश कुमार इस्तीफा देने के बाद से वापस लौटेंगे, लिहाजा बैरिकेडिंग कर दी गई है। अंदर सिर्फ सुरक्षाकर्मी हैं, पटना के जो एसएसपी हैं उन्होंने खुद मोर्चा संभाल रखा है यहाँ पर। और ठीक जो 5 नंबर दरवाजा है वहां पर मुख्यमंत्री की सुरक्षा में उनके व्यक्तिगत जो सुरक्षा कर्मी हैं वो वहां पे तैनात हो गए हैं। जिस तरीके से जब मुख्यमंत्री अपने आवास से राजभवन के निकल रहे थे, जो स्थिति वहां बनी थी, लगभग वही स्थिति अब राजभवन के निकास द्वार संख्या 5 के ऊपर ये स्थिति बन गई है। अंदर सिर्फ सुरक्षा कर्मी हैं, अंदर मीडिया कर्मियों को निकाल दिया गया है। लेकिन कुछ परिस्थितियां अलग है समीर, और बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका जिक्र मैं कर देना चाहता हूं। पिछली बार तक या उसके पहले तक जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए निकलते थे, बड़ी संख्या में उनकी पार्टी के कार्यकर्ता, आम लोग भी राजभवन पहुंच जाते थे, उनकी उत्सुकता रहती थी। लेकिन चारों तरफ देखिए, दिखलाइए, चारों तरफ दिखलाइए, सिर्फ आपको सुरक्षा कर्मी या फिर मीडिया कर्मी दिखेंगे। कहीं भी राजद के कार्यकर्ता गुलदस्ता लेकर के नीतीश कुमार को बधाई देने के लिए रात तक यहां जमे रहते थे, क्योंकि इस्तीफा देने के बाद से अगले दिन उनका शपथ ग्रहण होता था। लेकिन इस बार देखने में आ रहा है कि सिर्फ यहां पर सुरक्षा कर्मी हैं, मीडिया कर्मी हैं, राजद के कार्यकर्ता या आसपास के पटना में रहने वाले लोग उत्सुकतावश भी राजभवन पर इस बार नहीं आए हैं। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि शायद ये सियासत का सालाना दस्तूर बन चुका है, एक द्विवार्षिक राजनीति का खेल बन चुका है, और इस खेल को देखने में शायद थोड़ी दिलचस्पी लोगों की कमी हुई है, क्योंकि लोगों को ये पता है कि क्या होने वाला है, और बहुत पहले लोगों को अंदाजा लग जाता है, पहले अंदेशा होता है, फिर अंदाजा लग जाता है। और नीतीश कुमार के जो कदम हैं उसको भी एंटिसिपेट करना मीडिया वालों के लिए या फिर आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल नहीं रह जाता है। लिहाजा लोगों में बिल्कुल, और रुपेश आपकी भी दाद देनी पड़ेगी इस बार, तो काफी पहले आपने अंदेशा भी जता दिया, और जो अंदेशा जताया वो सीधे सीधे होता हुआ नजर आ रहा है। टीवी 9 भारतवर्ष पर बिहार की सियासत से जुड़ी एक एक अपडेट आपके सामने है। पंकज झा भी हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, 2024 से पहले बिहार की सियासत से जुड़ी ये फाइनल ब्रेकिंग न्यूज है ना कि नीतीश कुमार ने पाला बदला, फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंपा।
देखिए, इस सवाल का जवाब तो सिर्फ नीतीश कुमार ही दे सकते हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि उनके करीबी चाहे कितना भी कोई क्यों ना रहे, कोई ये दावा नहीं कर सकता कि वो नीतीश कुमार के बारे में कोई गारंटी लेकर कोई बात कह सकता है। मैं भी पिछले कई सालों से, दशकों से कह रहा हूं, लेकिन ये दावा कोई नहीं कर सकता है और ये सामने भी है। और ये देखिए, मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा, ये सामने राजभवन हुआ, ये पुलिस की जो घेराबंदी हो रही है, मुझे लगता है इस बार शायद ये आम तौर पर हर बार नीतीश कुमार जब निकलते हैं इस्तीफा देकर तो मीडिया से बात करते हुए बताते हैं कि आखिर क्या वजह रही। वो पूरा फैसला करके आते हैं कि हमें क्या बोलना है। और सामने देखिए जो एक भीड़ दिख रही है, यहाँ से उनका घर पड़ता है जो सरकारी आवास है, बस इतने फासला है। और कई बार इस फासले को उन्होंने पार किए हैं, हर बार वो गए हैं इस्तीफा देने और जब आते हैं मुख्यमंत्री बनते हैं, सिर्फ उनका सहयोगी बदल जाता है। बिहार की अद्भुत कहानी और सहयोगी दोनों बदल जाते हैं। अंकुश शर्मा जी, लेकिन इस नए घटनाक्रम में क्या सीख है बीजेपी के लिए और जेडीयू के लिए? कुछ लेसन्स हैं क्या, या फिर वही सब पुराना डर रहा है कि बस सरकार बना लेनी है, चुनाव लड़ लेना है, आगे बढ़ जाना है? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, ये जितना भी प्रक्रम हो रहा है 5 साल में जो हुआ है, उसके लिए एकमात्र दोषी भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 साल में अपने आप को उतना मजबूत नहीं किया कि नीतीश को किनारे करने की हिम्मत जुटा पाए। उसके जो नेता थे, जो बहुत फायरब्रांड लीडर हुआ करते थे, वो ज़्यादातर उनके सहयोगी बन गए और उन्होंने उसके सहयोगी की भूमिका में ज़्यादा रहे, ना कि भारतीय जनता पार्टी को, जिसको इतना। और सर, ये भी बड़ा दिलचस्प है उसको आगे ले नीतीश के हवाले से कि बड़ी पार्टियां छोटा भाई बन के रही बिहार में और नीतीश बड़े भाई बन के रहे, नंबर्स में भी भले ही कम रहे हों। नहीं, नीतीश के साथ में, नीतीश बड़े भाई हो ना हो, बाद में पैदा हुए हो, पहले पैदा हुए हो, लेकिन हमेशा उनका दुलार उनको जो है वो मजबूरन घर के माँ बाप को उन्हीं को देना पड़ा है। पूरी जनता को उन्हीं को मिलता रहा है वो दुलार उनका, चाहे उन्होंने कितनी गलतियां की, उनको तब भी सीटें मिली हैं। और जो बड़ी पार्टियां हैं उनको भी उन्हीं का दुलार मिलता रहा है। मजबूरी मिलती रही है कि ये जब तक ठीक रहेंगे, इनका स्वास्थ्य जब तक ठीक रहेगा, तब तक हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो यानी चाहे आरजेडी हो, चाहे वो बीजेपी हो। यानी अक्कू जी, बीजेपी के लिए भरोसा तो छोड़ दीजिए, भरोसा किस पर किया जा सकता है, किस पर नहीं, बिहार की सियासत में क्या ही कहें, लेकिन मजबूरी बन चुके हैं नीतीश कुमार, जिसके बिना 2024 में 40 में से 39 सीटों वाला प्रदर्शन दोहरा ही नहीं सकती बीजेपी, ये मान लिया गया है, जिसके बाद ये समझौता हुआ है। बिल्कुल, ये स्थिति बिल्कुल यही है। और अभी सोशल मीडिया पे बड़ा अच्छा चल रहा है, वो ये कह रहे हैं कि आप ठीक है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दो, लेकिन होम मिनिस्टर 6 महीने के लिए, या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बना दो ताकि प्रदेश सुधर जाए। वो जिस तरीके की हालात बता रहे हैं कि कितने हालात वहाँ के ख़राब हैं, लॉ एंड ऑर्डर के या बाकी चीज़ों के, आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से अपना आधिपत्य जमा रखा है, मुल्क का एक छत्र राज हो गया, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वहाँ एक बड़ा लीडर क्रिएट करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर पाई है। ठीक है, रजनीश हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम शुरू हो चुका है और बीजेपी के तमाम नेता अभी मन की बात कार्यक्रम सुन रहे हैं, जगह जगह पर जो सेंटर्स बनाए गए हैं, आगे बीजेपी के नेताओं की क्या रणनीति है, क्या करेंगे? बिल्कुल, देखिए, बैठक खत्म होने के बाद ये तमाम नेता जो हैं वो मन की बात कार्यक्रम सुन रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले तस्वीरें भी हमने दिखाया है। हाँ। बैठक खत्म होने के बाद ही यहाँ पे कोई डेवलपमेंट शुरू, मन की बात कार्यक्रम खत्म होने के बाद ही यहाँ से डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि तमाम विधायक जो हैं वो पहले जाएंगे, एनडीए की बैठक होगी जहाँ पे जदयू, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और बीजेपी के विधायकों की संयुक्त बैठक होगी और उसके बाद राजभवन जाने का कार्यक्रम है। 4 बजे के आसपास में शपथ हो सकता है, ये जानकारी सामने आई है। और इस वक्त बीजेपी के तमाम लोग जो हैं वो सिर्फ अगले आदेश का इंतजार कर रहे हैं। पार्टी आलाकमान की ओर से जो फरमान आएगा उसके आधार पर यह कार्यक्रम तय होगा, लेकिन राजभवन जाने से पहले एनडीए की बैठक होगी, ये जानकारी बीजेपी की ओर से सामने आई है। बिल्कुल बिल्कुल। और अवधेश जी, क्या महाराष्ट्र में जो कुछ हमने देखा था कि बीजेपी और शिवसेना ने साथ चुनाव लड़ा था, शिवसेना अलग हुई, फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो गलती करने से शायद नीतीश कुमार बच गए क्या? आप इसे ऐसे देख पाएंगे क्या? नहीं, नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने और इनके समर्थकों ने पैम्पर्ड चाइल्ड बना दिया है। पैम्पर्ड चाइल्ड आप समझते ही हैं कि किसी बच्चे की सारी बात मानते रहिए तो धीरे धीरे उसकी आदत बिगड़ जाती है और थोड़े भी अगर उसके मन के प्रतिकूल हुआ तो बिफर के फट पड़ता है। तो एक पैम्पर्ड चाइल्ड को आपने मुख्यमंत्री बनाए रखा है तो उसके परिणाम आपको भुगतने हैं। नीतीश कुमार की हालत इस समय क्या है?
आप सब इसके गवाह हैं। आपने टेलीविजन चैनल पर दिखाया है कि किस ढंग से महिला और स्त्री और पुरुष पति पत्नी के संबंधों को लेकर एक मुख्यमंत्री विधानसभा में बयान देता है। एक पूर्व मुख्यमंत्री के सामान्य भाषण पर खड़ा होकर के इसको कुछ नहीं आता है, ऐसा ही बोलता रहता है, या बाहर मीडिया के सामने कि अरे बीजेपी को छोड़िए ना, वो सब तो बोलते ही रहता है। तो एक मानसिक संतुलन जिसका बिगड़ा हुआ व्यक्ति, पैम्पर चाइल्ड होने के कारण उनका महागठबंधन में सेटलमेंट नहीं हुआ लालू के सामने, तो वो मानसिक असंतुलित एक व्यक्ति को उसको बार बार इस्तीफा दे रहा है। आप उस पैम्पर चाइल्ड को मनाने में लगे हुए हैं, तो उसमें क्या राजनीति का भविष्य होगा, ये देखने की बात है। बीजेपी को पहली शर्त तो यही रखनी चाहिए थी कि नीतीश कुमार विधानसभा का चुनाव लड़े। ठीक है, यह व्यक्ति इतने समय से मुख्यमंत्री है, एक बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा कि पता चले कि जनता के साथ है या नहीं है। सर देखिए, इस वक्त एक अहम अपडेट है कि बीजेपी विधायक सीएम आवास पर जाएंगे, यह खबर सामने आ रही है। सीएम आवास पर एनडीए की बैठक, ये देखिए इस्तीफे के बाद दूसरी सबसे बड़ी खबर इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष आपको बता रहा है। नीतीश को चुना जाएगा एनडीए विधायक दल का नेता। पंकज झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब बैठक होने वाली है, पंकज और विधायक दल का नेता चुने जाएंगे। नीतीश, ये अपडेट आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। अब से थोड़ी देर बाद जो जानकारी आ रही है कि एक अने मार्ग पर जब वो इस्तीफा देकर नीतीश कुमार जाएंगे तो बीजेपी के विधायक भी वहां जाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि कुछ देर पहले जो जानकारी आई कि लंच का भी इंतजाम वहां एक अने मार्ग पर नीतीश कुमार की तरफ से, जेडीयू की तरफ से बीजेपी और जेडीयू यानी पूरे एनडीए के विधायकों के लिए किया जा रहा है। इस तरह की जानकारी अब से कुछ देर पहले आई है। ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं और जिस तरीके से देखिए कि एक एक अपडेट, एक एक खबर, पहली खबर हम आप तक पहुंचा रहे। रुपेश के पास एक बार फिर से चलेंगे। रुपेश हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। रुपेश, अगर लालू यादव की भूमिका को देखा जाए हर बार इस सियासी तलाक के पीछे, क्या तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की एक महत्वाकांक्षा हर बार आड़े आ जाती है और गठबंधन टूट जाता है? क्या इस बार भी कुछ वैसा ही है? सबका सार वही है, वही बात है, वही लाइन है? रुपेश, देखिए, बाकी छोटी छोटी कारण हैं जिन्होंने उस कारण को ट्रिगर किया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि जब बीजेपी का साथ छोड़कर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गए थे, उस वक्त लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार में एक डील हुई थी। और वो डील ये थी कि नीतीश कुमार ने ये बताया था कि उनकी इच्छा है और उसी इच्छा के तहत उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा है ताकि वो केंद्र की राजनीति कर सकें। और उनकी इच्छा है कि वो संपूर्ण देश में या तो एक तीसरा मोर्चा बनाएं और या फिर एक दूसरा फ्रंट जो कांग्रेस के साथ एक जो फ्रंट बनेगा और उसमें वो लीड करेंगे, लिहाजा वो केंद्र में उनकी भूमिका होगी। तो लालू प्रसाद यादव के साथ डील हुई थी कि बिहार की कुर्सी वो तेजस्वी यादव को सौंप देंगे। और सरकार बनने के बाद ही वो कई बार कहते रहे हैं कि अब तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाना है, इन्हीं लोगों को सब कुछ संभालना है। लेकिन बाद में जब इंडिया में जब उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह गई, उसके बाद से लालू प्रसाद यादव लगातार ये कहते रहे कि डील के अनुसार आप कुर्सी छोड़िए, कुर्सी छोड़िए। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ने का नाम नहीं है, कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए चाहे वो आरजेडी में जाएं, फिर बीजेपी में जाएं, फिर बीजेपी को छोड़कर आरजेडी में जाएं, लिहाजा वो कुर्सी कैसे छोड़ दे, लिहाजा सरकार ही छोड़ दी है। अक्कू जी, मुझे ये बताइए, नीतीश कुमार के इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी वजह आपको क्या नजर आती है? जाहिर है मुख्यमंत्री वो पहले भी थे, अब भी रहेंगे, पहले आरजेडी के साथ थे, अब बीजेपी के साथ हैं, लेकिन ये फैसला तो 2024 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर किया गया था ना। तो नीतीश कुमार को क्यों यह लगता है कि आरजेडी के साथ महागठबंधन में अगर वो लोकसभा चुनाव में जाते हैं तो इसका नुकसान होगा, बीजेपी के साथ जाना फायदेमंद रहेगा उनके लिए? देखिए, फिलहाल के हालात ऐसे हैं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी इस समय उफान पर है और थोड़ा उसको राम मंदिर और बाकी पहले के भी हालात को देखते हुए उनका असर बढ़ रहा था। दूसरी चीज़ ये हुई है कि आरजेडी का हस्तक्षेप, आरजेडी के मंत्रियों का हस्तक्षेप और मंत्रियों की बेवकूफ़ी नीतीश को भारी पड़ती जा रही थी, चाहे वो चंद्रशेखर सिंह हो शिक्षा मंत्री के तौर पर या और हों। तीसरी चीज़ ये है कि तेजस्वी यादव को जो 25 में मुख्यमंत्री बनाया, बिल्कुल ये तीन कारण एक बार फिर से उसको कुछ रुपेश के पास जाना हो, कुछ तस्वीरें रुपेश हमें दिखाना चाहते हैं। रुपेश, ओवर टू यू। देखिए, नीतीश कुमार किसी भी वक्त यहां से निकल सकते हैं और मेरी कोशिश है कि नीतीश कुमार जब राजभवन से बाहर निकले तो वो पहली तस्वीर भी आपको मेरे कैमरे में नजर आए कि किस तरह से, ये देखिए, ये मुख्यमंत्री का काफिला जिस तरीके से गया था, गाड़ी है, आप देखिए, पहला जो ये स्कॉट की गाड़ी है, उसके बाद से ये
दूसरी गाड़ी, और इसमें नीतीश कुमार उसी तरीके से पीछे विजेंद्र यादव को आपने देखा। और यहां से हम फिर एक बार दिखलाएंगे आपको, ये नीतीश कुमार, इसमें नीतीश कुमार रुक गए हैं। नीतीश कुमार यहां पर मीडिया वालों से शायद बात करें। और यहां देखिए नीतीश कुमार की गाड़ी यहां पे रुक गई है। सुरक्षा कर्मियों ने पूरी तरह से उन्हें अपने घेरे में ले लिया है, लेकिन यही वो स्पॉट है जहां से उतरकर नीतीश कुमार, देखिए मेरे कैमरे में आप देखिए विजेंद्र यादव और नीतीश कुमार। विजेंद्र यादव आपको इधर में मेरी तरफ और दूसरी तरफ आपको नीतीश कुमार, और ठीक नीतीश कुमार की गाड़ी के ठीक पीछे मैं इस वक्त मैं मौजूद हूं। ठीक ये नीतीश कुमार की गाड़ी, और ये पूरा माहौल देखिए, सिर्फ और सिर्फ TV9 भारतवर्ष नीतीश कुमार की गाड़ी के ठीक पीछे इस वक्त मैं मौजूद हूं। और ये मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री की गाड़ी यहां से अंदर जाते हुए राजभवन से निकले हैं इस्तीफा देकर। और यानी रुपेश, क्या राजभवन से मुख्यमंत्री आवास का रुख कर लिया नीतीश कुमार की गाड़ी ने? बिल्कुल, मुख्यमंत्री आवास में मैं आपको दिखला रहा हूं कि मुख्यमंत्री की गाड़ी प्रवेश कर गई। रुपेश, फिर पत्रकारों से बात कहां करेंगे? रुपेश की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। पंकज झा मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। पंकज, क्या पत्रकारों से बात करेंगे भी या नहीं नीतीश कुमार? देखिए इतनी भीड़ थी, हालांकि इससे ज़्यादा भीड़ पिछली बार भी थी जब वो निकले थे और पैदल ही निकले थे। ये सामने मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है जो उनके गेट के ठीक बाहर है। घर जो एक अनिमार्का मुख्यमंत्री का बंगला है, हालांकि हर बार वो निकलकर अपनी बात रखते रहे। पता नहीं इस बार क्या हो रहा है, और चूंकि इस बार वो फिर से एक बार NDA की तरफ गए हैं, हमें देखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा कि क्या नीतीश कुमार बाहर निकलकर कोई बयान रखते हैं, अब बात रखते हैं कि आखिर वो क्या वजह रही, क्या मजबूरियां रही, क्या वो चीज थी जिसकी वजह से उन्हें एक गठबंधन छोड़कर दूसरे गठबंधन की तरफ आना पड़ा है। आ गए जी पंकज, रोकना चाहूंगा, इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार सामने आ गए हैं, तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, और पत्रकारों से वो बात करेंगे इस्तीफे की वजह का। आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया, और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है, चल रहा था तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे, तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया, तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। बीजेपी साथ दे रही है, आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा? नहीं, हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी, वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा, तो आप जानिएगा, अभी वेट करिए। मैंने जो
आप पे आरोप है कि आप अवसरवादी हैं। आप भाई हमने बता दिया कि हमको लगा करियर के बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे, हम कुछ नहीं बोल रहे थे, चारों तरफ की बात थी, कितना काम हम कर रहे थे, और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे, और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे, तो सबको लेकर के तकलीफ, और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो ये हो गया तो हमने बोलना छोड़ दिया था। आप सबकी अभी आपको आज जो कुछ होगा तभी आप लोग रहिएगा, अभी रहिएगा, बाकी लोग आ जाएंगे और उसमें क्या लोग कहते हैं तो सबका बात सुन लीजिएगा, और उसका जो कुछ भी होगा तो भी जान लीजिएगा। हमने छोड़ दिया। नीतीश कुमार को आपने सुना, राज्यपाल के पास गए, राजभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंप दिया है राज्यपाल को। और बड़ी बात जो वो कह रहे हैं वो ये कि वो तय कर ले तो आज ही नई सरकार, यानी बीजेपी अगर तय कर लेती है तो आज ही नई सरकार बन जाएगी। जो मौजूदा सरकार है उसको मैंने खत्म कर दिया है। गठबंधन में स्थिति ठीक नहीं चल रही थी और इसकी वजह से पार्टी के तमाम नेताओं की राय लेते हुए मैंने ये फैसला लिया है, ये कहा है नीतीश कुमार ने। रुपेश कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। रुपेश, और डिटेल में अगर आप बता सकें, कोई ठोस वजह मुझे तो ऐसा लगा नीतीश कुमार ने नहीं बताई है इस्तीफे के पीछे, गठबंधन छोड़ने के पीछे। देखिए नीतीश कुमार वो एक वजह क्या बताते हैं जिसकी वजह से इतना बड़ा फैसला लिया कि वो सरकार उन्होंने बदल दी है और सरकार नई सरकार, यानी कि हालांकि नीतीश कुमार ने ये कहा कि जहां हम पहले थे फिर वहां चले गए हैं, और ये बहुत बड़ी बात जो नीतीश कुमार ने कही है वो ये कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और ये सरकार जो थी उसे ख़त्म कर दिया है। और अब इस बात का इंतजार किया जा रहा है और नीतीश कुमार भी इंतजार कर रहे हैं, हालांकि सब कुछ पहले से तय है। जैसा कि मैं बार बार पिछले 3 दिनों से कह रहा हूं कि सब कुछ स्क्रिप्टेड है, एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड, हर चीज़ स्क्रिप्टेड है और उसी स्क्रिप्ट के अनुसार हो रहा है। थोड़ी तब्दीली ये की गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये शर्त रखी कि पहले आप इस्तीफा दीजिए, पहले आप गठबंधन से बाहर निकलिए, उसके बाद से हम खुलकर सामने आएंगे, यानी कि तभी जाकर के भारतीय जनता पार्टी जो खुला खेल फर्रुखाबादी जो स्क्रिप्ट लिखा गया है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपने वरिष्ठ आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया, तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा नहीं, हाँ अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है, और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा, तो आप जानिएगा, अभी वेट करिए। मैंने जो कर दिया, आरोप है कि आप अवसरवादी हैं। भाई हमने बता दिया कि हमको लगा, हम बीच में तो कुछ नहीं बोल रहे थे,
आप याद करिए ना कि बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे, हम कुछ नहीं बोल रहे थे, चारों तरफ की बात थी, कितना काम हम कर रहे थे, और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे, और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे, तो सबको लेकर के तकलीफ, और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो ये हो गया तो हमने बोलना छोड़ दिया था। अब सब ठीक अभी आपको आज जो कुछ होगा तभी आप लोग रहिएगा, अभी रहिएगा, बाकी लोग आ जाएंगे और उसमें क्या लोग कहते हैं तो सबका बात सुन लीजिएगा, और उसका जो कुछ भी होगा तो भी जान लीजिएगा। हमने छोड़ दिया। तो देखिए, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है नीतीश कुमार ने। 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने की कर रहे हैं तैयारी, और इससे पहले नीतीश कुमार ने कब कब मुख्यमंत्री पद संभाला उसकी पूरी टाइमलाइन इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष आपके सामने रख रहा है। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए, हमारे साथ दो खास मेहमान भी यहां पर मौजूद हैं। अक्कू जी, कैसे देखते हैं 1996 में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का पहली बार हिस्सा बने नीतीश कुमार, एक तरह से फिर घर वापसी की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा है उसमें रीजन आपको कुछ समझ में आया कि महागठबंधन क्यों छोड़ा, इस्तीफा क्यों दिया, इसकी कोई ठोस वजह दिखी? नहीं, फिलहाल की बातचीत से तो नीतीश कुमार ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया, कोई बात नहीं की। हाँ, आरजेडी से थोड़ी तल्खी हल्की सी दिखाई दी, लेकिन वो भी कोई बहुत साफ बात नहीं की कि उसने मतलब सिर्फ इतना कहा कि हम फैसले नहीं कर पा रहे थे। नहीं सर, उसमें उन्होंने एक सेंटेंस बोला कि काम नहीं हो पा रहा था। वही कह रहा हूं ना, तो मतलब उसमें क्या वो ये कहना चाह रहे थे कि मेरे हिसाब से काम नहीं हो पा रहा? यही बात है ना कि काम नहीं कर पा रहा था, फैसला नहीं कर पा रहे थे, और फैसले में बाधाएं उनकी नजर आ रही थी। इन सब के निहितार्थ एक ही है वो। तो ये एक वजह है, लेकिन मुझे लगता है इससे भी ज्यादा बड़े वजह जेडीयू के खत्म होते वर्चस्व को लेकर के है, जो लल्लन सिंह से शुरुआत हुई थी पिछले महीने। लल्लन सिंह की अपनी पैंगी जब बढ़ा रहे थे आरजेडी के साथ में, और फिर उनको सत्ता अध्यक्ष पद से हटाया गया, उससे नीतीश कुमार को खतरा भी नजर आने लगा था कि इस तरीके से जेडीयू ही खत्म हो जाएगी पूरी। अब उन्होंने कहा कि एक पार्टी ही खत्म हो जाए और मेरे अस्तित्व पर ही संकट आ जाए, इसके पहले कुछ नई रणनीति की जाए। ठीक है अवधेश जी, लेकिन भरोसे का जहां तक सवाल है, भरोसे का क्या एक बड़ा संकट नीतीश कुमार के सामने होगा? नीतीश कुमार जो कि इंडिया गठबंधन, नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना है, उन्हें हराना है, इस बिना पर इंडिया गठबंधन बनाया जाता, उसके अगुवा रहे, और अब उन्होंने ही अपना पाला बदल दिया है। गठबंधन में स्थिति ठीक नहीं थी, यह कहा है नीतीश कुमार ने। दूसरी बड़ी बात जो उनकी तरफ से कही गई, काम नहीं हो पा रहा था, फैसले नहीं ले पा रहे थे, ये वो कहते हुए नजर आए। इन दोनों बातों को अगर आप जोड़कर देखें अवधेश जी, तो क्या नजर आता है, क्या एनालिसिस रहेगी आपकी? नीतीश कुमार जी स्वयं अपने आप में भरोसा के संकट हैं। उनके रहते भरोसा का क्या वातावरण बन ही नहीं सकता है। हाँ। इस समय जो नीतीश कुमार बोल रहे थे, उसका पहला अर्थ यह है कि उन्होंने समझ लिया है कि बीजेपी नरेंद्र मोदी के खिलाफ तीखा बोल कर गए, फिर मैं वापस आया, फिर महागठबंधन के खिलाफ तीखा बोल कर आए, फिर वापस आया, तो भविष्य में ये नौबत नहीं आए, इसलिए सधी हुई वाणी बोलना आवश्यक है कि पता नहीं। और ये देखिए तस्वीर आ गई है राज्यपाल को इस्तीफा सौंपते नीतीश कुमार की। ये पहली तस्वीर टीवी 9 भारतवर्ष पर आपके सामने है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार किस तरह से राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया, बाहर आकर यह कहा कि मैं इस सरकार को खत्म कर रहा हूं, महागठबंधन में स्थिति ठीक नहीं थी, फैसले नहीं हो पा रहे थे, काम रुक रहा था और काम नहीं होने से तकलीफ हो रही थी, लिहाजा अपने नेताओं की बात सुनते हुए मैंने ये फैसला लिया है। और देखिए इस बीच बीजेपी का भी बयान आ गया। नीतीश के इस्तीफे के बाद से बीजेपी की पहली प्रतिक्रिया, मन की बात के बाद बड़ा फैसला होगा। प्रधानमंत्री के मन की बात का कार्यक्रम चल रहा है, उसके बाद बीजेपी की तरफ से बड़ा ऐलान हो सकता है। रजनीश हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। रजनीश, बीजेपी थोड़ा और इंतजार कर रही है बड़े ऐलान के पहले। देखिए बीजेपी के जो प्रभारी हैं बिहार के विनोद तावड़े ने
बड़ा बयान दिया है। उनका ये कहना है कि अब चूंकि बिहार में नीतीश कुमार का इस्तीफा हो गया है, राजनीति यहाँ बदल गई है, तो ऐसे में बीजेपी अब समीक्षा करेगी और मन की बात का कार्यक्रम अभी चल रहा है। उसके तुरंत बाद औपचारिक बैठक होगी बिहार में बीजेपी विधायकों की। तमाम विधायक यहाँ पर मौजूद हैं, सुबह से ही विधायक यहाँ पर आ गए थे। अब पत्ता साफ हो चुका है नीतीश कुमार की तरफ से, वो इस्तीफा दे चुके हैं और उसके बाद भाजपा को ये कॉल लेना है। सूत्र ये बता रहे थे कि पहले जो समर्थन की चिट्ठी है वो नीतीश कुमार तक पहुंचा दी गई थी, उसके बाद ही उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन आधिकारिक तौर पर बीजेपी का ये बयान है पार्टी प्रभारी की ओर से कि अब औपचारिक बैठक होगी विधायक दल की और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये दे दूं कि जदयू के बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी संजय झा इस वक्त बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं अब से महज थोड़ी देर पहले, और वो यहाँ पार्टी नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। जो तमाम बड़े नेता हैं उनके साथ उनकी बातचीत चल रही है। ये बातचीत क्या हो रही है इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन सरकार का जो गठन होने वाला है भाजपा के समर्थन से, नीतीश कुमार की जो सरकार बन रही है उस सरकार की रूपरेखा क्या होगी, मंत्री कौन होंगे, उप मुख्यमंत्री कौन होंगे, ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार का संदेश लेकर वो यहाँ पर आए हैं। और जैसे ही ये बैठक खत्म होगी तमाम लोग यहाँ से एक अणे मार्ग मुख्यमंत्री निवास जाएंगे, वहां पर विधायक दल की बैठक होगी एनडीए की। तीनों पार्टियां बीजेपी, जेडीयू और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर, जीतन राम मांझी के 4 विधायक वहां पर पहुंचेंगे। औपचारिक तौर पर नीतीश कुमार को बिल्कुल। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार से बात की है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, ये पहला मौका जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच बात हुई है। और जो जानकारी हमें मिल रही है वो ये कि इस्तीफा सौंपने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार से बात की और उसके फौरन बाद राजभवन पहुंचकर नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर नीतीश कुमार से बात की, उन्हें बधाई और शुभकामनाएं भी दी आगे के लिए, और उसके बाद नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आमोद, पूरी खबर बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं नीतीश कुमार से और उसके बाद राजभवन पहुंचकर नीतीश दे देते हैं इस्तीफा। देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक नीतीश कुमार राजभवन जाने से पहले, इस्तीफा देने से पहले प्रधानमंत्री से नीतीश कुमार ने बात की और उन्होंने शुभकामनाएं दी और उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए सरकार को बेहतर ढंग से चलाया जाए। तो ये इतनी बात हुई, इतनी जानकारी मिली है। लेकिन प्रधानमंत्री का शुभकामना देना, बधाई देना, ये अपने आप में इंगित करता है कि बीजेपी की तरफ से और नीतीश कुमार का ये विश्वास कि प्रधानमंत्री से बात करने के बाद तुरंत जाकर इस्तीफा देना, ये अपने आप में दिखाता है कि सब कुछ अब जो अब तक बाकी था और सब कुछ हो चुका है और महज औपचारिकता रह गई है नए सरकार बनाने की। और उसका स्वरूप क्या होगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन सरकार बनना ये तय हो चुका है एनडीए का और प्रधानमंत्री से बातचीत। ठीक है, तो ये बड़ी खबर के इस्तीफा देने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार ने फोन पर बात की और उसके बाद वो राजभवन की तरफ गए। पंकज झा हमारे रोविंग एडिटर भी लगातार मौजूद है। पंकज, हमने नीतीश कुमार की बातें सुनी, हम बीजेपी के दफ्तर में जो हलचल हो रही है वो भी देख रहे हैं, राजभवन में क्या हुआ ये भी देख रहे हैं, और इस बीच खबर आती है कि प्रधानमंत्री से बात हो चुकी है। यानी म्यूचुअल कॉन्फिडेंस से हर कदम उठाया जा रहा है, हर बात कही जा रही है और हर आगे की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। सब कुछ स्क्रिप्टेड, जैसा कि रुपेश कह रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल जो स्क्रिप्ट तय की गई है उसी हिसाब से सारी चीज़ें हो रही है। देखिए कि जो पहले कहा जा रहा था बिल्कुल वही हुआ है। नीतीश कुमार अपने घर से बाहर निकले, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। अब उनके घर पर तैयारी हो रही है एनडीए विधायक दल की बैठक के बाद, और यही बीजेपी की तरफ से कहा भी जा रहा था कि वो पहले इस्तीफा दे दे, उसके बाद हम समर्थन की बात करेंगे। और तब अब जो कह रहे थे कि वहाँ से बीजेपी, अभी संजय झा जो बहुत करीबी हैं नीतीश कुमार के, और इस पूरे घटनाक्रम में जो बीजेपी और जेडीयू का फिर से मिलन हुआ है उसके एक महत्वपूर्ण कड़ी रहे हैं संजय झा। वो बीजेपी ऑफिस गए हैं, वो यहां से संदेश लेकर नीतीश कुमार के पास आएंगे, विधायक दल की बैठक होगी। नीतीश कुमार ने जैसा कहा कि अगर सभी पार्टियां चाह लेती हैं तो आज ही शपथ ग्रहण भी हो सकता है, जिसकी संभावना जताई जा रही है कि आज शाम में ये फिर से नए मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ ले सकते हैं। तो ये आज ही संभव है। ठीक है, तो 1996 में एनडीए का पहली बार हिस्सा बने थे नीतीश कुमार और 17 साल बाद उन्होंने दोस्ती तोड़ दी थी और उसके बाद साल दर साल कई बार
पलटी मारी नीतीश कुमार ने और अब एक बार फिर वो एनडीए के साथ जा चुके हैं, महागठबंधन को झटका देकर। एक एक खबर, एक एक अपडेट लगातार आपको आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं ना जाइएगा।